दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और ये वो कहानी है जिसने मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छुआ है। ब्राज़ील में दंगे चल रहे थे। 5 दिन से शहर पूरी तरह से बंद था। खाने पीने की चीज़ों को लेकर त्राही त्राही मची हुई थी। यहाँ तक कि शहर में दूध, सब्जी, फल भी कहीं नहीं मिल रहे थे। जिनके घर में पहले से खाने को था वो तो फिर भी किसी तरह से काम चला रहे थे। वहीं पर पास में गरीब बच्चों का एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल की मेस भी 5 दिनों से बंद थी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। जो थोड़ा बहुत खाने पीने को था वो भी खत्म हो चुका था। उनमें से एक बच्चे से रहा नहीं गया। वो बहुत ज्यादा परेशान होकर, व्याकुल होकर सड़क पर निकल गया। उसको ये भी डर था कि पुलिस उसको मारेगी, पीटेगी और वो गिरफ्तार भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी भूख से मरने से अच्छा लगता है सड़क पर मार खा लूं। वो निकल पड़ा। थोड़ी आगे जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक घर की बालकनी में एक लड़की बैठकर कुछ खा रही थी। वो वहां से टकटकी लगाकर उसे देखने लगा। उस लड़की को बड़ा अजीब लगा। वो आश्चर्य में पड़ गई और फिर उस लड़की ने पूछा, भूख लगी है? तो उस छोटे बच्चे ने कहा, बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। उस लड़की ने उस बच्चे को अपने घर के अंदर बुलाया। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए कि दंगे के उस समय चारों ओर कर्फ्यू लगा हो। एक बच्चे को घर के अंदर बुलाना, वो भी सड़क से, आसान नहीं है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उस लड़की ने उस बच्चे को अपने घर में बुलाया, उसको कुछ खाने को दिया। बच्चे ने बोला, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। तो उस लड़की ने उस बच्चे को 1 गिलास दूध दिया, 2 ब्रेड भी दी। फिर किसी तरह से 3 दिन से भूखे उस बच्चे की जान में जान आई। वो बहुत सारा थैंक यू बोलता हुआ निकल गया। जब वो जा रहा था तब दरवाजे के बाहर फिर 1 मिनट रुक गया। नेम प्लेट के ऊपर टकटकी लगाकर देख रहा था। लड़की ने फिर पूछा, कुछ और दूं? भूख लगी है? लड़का नहीं 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 बोलकर चला गया। दोस्तों, बात यहीं समाप्त हो गई। बहुत साल बीत गए। वो लड़की अब बड़ी उम्र की महिला बन चुकी थी। वो सड़क से एक दिन कहीं जा रही थी और अचानक पीछे से एक गाड़ी ने उसे ठोक दिया और वो बुरी तरह घायल हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। लोगों ने उठाकर उसे वहीं पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया और हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हो गया। 4-5 दिन बाद उसे होश आया। इलाज चल रहा था और उसे होश आने के बाद उसने चारों ओर देखा और जब उसको ये सब पता चला तब वो बहुत घबरा गई थी। उस महिला को लगा कि इस हॉस्पिटल का बिल मैं कैसे चुकाऊंगी। उसका इंश्योरेंस था लेकिन वो इंश्योरेंस इतना नहीं था कि वो इस हॉस्पिटल का बिल चुका पाए। और वो हॉस्पिटल में हर दिन बड़ी चिंता फिक्र में जी रही थी कि जिस दिन मेरे सामने बिल आएगा मैं क्या करूंगी। लेकिन कोई बिल ही नहीं आ रहा था। वो खुद आश्चर्यचकित थी। वो कई बार नर्सेस से पूछती थी कि मुझे बिल तो दो, मुझे बिल तो दो। और नर्सेस कहती थी, आ जाएगा ना मैडम, बिल आ जाएगा, शांति तो रखिए। और बिल नहीं आता था। लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद आज सबसे ज्यादा घबराई हुई थी, उस दिन से भी ज्यादा जिस दिन वो होश में आई थी। क्योंकि आज उसको लग रहा था कि एक ऐसा बिल आएगा जिससे उसके जीवन की जमा पूंजी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़े। लेकिन जब बिल आया और उसने बिल की डायरी को जैसे ही खोला तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसको समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। दोस्तों, जानते हो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, बिल फुल्ली क्लियर्ड, 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, थैंक यू। उस महिला को कुछ समझ नहीं आया। उसने नर्सेस से पूछा, ये किसने लिखा है? तो नर्सेस ने कहा, ये इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, डॉक्टर केविन, उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपका बिल क्लियर हो गया है। नर्स की ये बात सुनकर वो महिला डॉक्टर केविन के पास मिलने गई और डॉक्टर केविन ने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था, जब दंगे चल रहे थे, उस वक्त मैं आपके दरवाजे पर आया था और उस दिन मुझे लगा था मैं भूख से मर जाऊंगा और पूरे शहर में हर कोई डरा हुआ था। कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, कोई कुछ देने को तैयार नहीं था। लेकिन आपने अपने घर का दरवाजा खोला था, मुझे 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड दी थी। वो कर्ज था मेरे ऊपर और उस दिन मैं आपका नाम नोट करके ले गया था और जीवन भर ये सोचता रहा था कि मैं कैसे आपका कर्ज चुकाऊंगा। और देखो, भगवान ने खुद मुझे ये मौका आज दे दिया है मैडम। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही सबकी मदद करते रहिएगा मैडम। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो महिला बहुत इमोशनल हो गई थी और उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करना। जो दूसरों की मदद करेगा वो कहीं गुना लौट कर आएगा। वो कहते हैं ना, जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं तो ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। मदद की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उस मदद के पीछे आपका इंटेंट मैटर करता है।
तो आप सब भी दिल खोलकर हर ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।